आपका नाम? श्रुति शर्मा। श्रुति, आप फर्स्ट टाइम वोट कास्ट करने जा रही हैं, कितनी एक्साइटेड हैं और क्या लगता है पहला वोट और किसे ऐसे देखते हैं आप? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं फ़र्स्ट टाइम वोट डालने जा रही हूँ और आई थिंक ये हमारे मतलब युवाओं के लिए बहुत अच्छा है कि हम अपने हिसाब से अपनी सरकार को चुन रहे हैं। और जहाँ तक देखा जाए तो वोट हमारा राइट है, तो हमें वोट सबको ही डालना चाहिए। और जिनको इस बारे में नहीं पता है कि अबव ऑफ द 18 जो स्टूडेंट्स रहते हैं या फिर जो भी यूथ है उसको उनके वोटर कार्ड्स बन जाते हैं 18 ईयर्स के बाद, और जिनके नहीं बने हैं तो उनको भी बनवा लेने चाहिए और वोट डालना चाहिए ताकि हम अपने हिसाब से अपनी सरकार को चुन सकें और वो हमारे हक़ के जो भी हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, जो भी हम डिमांड करते हैं वो हमारी चीज़ों को पूरी करें। आपका नाम? सर मेरा नाम दानिश वर्मा है। दानिश, पहली बार आप वोट कास्ट करने जा रहे हैं, कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं और कितना ज़रूरी है वोट कास्ट सर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि सर मैं अपनी डेमोक्रेसी में पहली बार वोट डाल रहा हूँ। और सर मैं यही चाहता हूँ कि जो भी 18 से ऊपर हैं, अगर उनके वोटर्स कार्ड नहीं है तो उनको अप्लाई करने चाहिए। तो सर ये वोट डालना मतलब बहुत ही डेमोक्रेसी में ज़रूरी है और मुझे लगता है कि सर सभी को अपने वोट मतलब अपनी डेमोक्रेसी में देना चाहिए। आप कितना प्राउड फील कर रहे हैं सर कि पहली बार आप वोट कास्ट कर रहे सर बहुत अच्छा लगता है कि जब हम मतलब वोट डाल रहे हैं, हम अपनी सरकार को चुनेंगे जिस टाइप से। तो सर मैं यही कहना चाहता हूँ। हैं? क्या लगता है कि आप एक युवा हैं, कितनी ज़रूरी होता है वोट कास्ट करना? कैसा मैसेज आप अपने साथियों सर को और अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं उन्हें दें? सर बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी में वोट डालना। हर सर इंडिविजुअल को वोट डालना चाहिए। सर मैं तो यही सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी को अपनी डेमोक्रेसी में वोट डालना चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है सर। आपका नाम? सर मेरा नाम अखिलेश। अखिलेश, कितना ज़्यादा ज़रूरी है वोट कास्ट करना और अपने आप में कितना प्राउड फील आप कर रहे हैं पहली बार वोट कास्ट करने जा रहे हैं? सर मुझे वोट करके मतलब अपनी सरकार चुननी होगी, उससे मैं बहुत ज़्यादा प्राउड करूँगा कि मेरे डिसीजन से, मेरे एक वोट से जो मैं चाहूँगा वो सरकार हमारे इस वक्त पावर में आएगी। तो वोट करना बहुत ज़रूरी है। अपने साथ जितने भी युवा हैं और देश के जितने भी युवा हैं, क्या मैसेज आप कन्वे करेंगे उनको कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है एक वोट कास्ट करना भी? सर मैं युवाओं को सभी युवाओं से यही विनती करता हूँ कि वो वोट करें, बिकॉज़ वो वोट करेंगे तो वो जो चाहते हैं, जो वो डिसीज़न चाहते हैं, जो चेंजेस वो चाहते हैं आज की मतलब जनरेशन में, वो चेंजेस आएंगे, वो सरकार वर्क करेगी उनकी डेवलपमेंट के लिए। आपका नाम? मेरा नाम है आरजे तानी। अर्शिता ने किस तरह से देख रहे हैं और पहली बार आप वोट कास्ट करने जा रहे हैं, जी, कितने एक्साइटेड हैं? एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। अब ऐसा मैंने कभी रिसेंट ईयर्स में ना सोचा नहीं था कि अच्छा मेरा वोटर कार्ड बन के आएगा और फिर मैं वोट देने भी जाऊंगी। पर जिस दिन पहला दिन था जब वोटर कार्ड मेरा बन के आया और मैंने वो देखा, तो वो इतनी प्राउड फीलिंग थी ना अंदर कि इस बार अपने देश के लिए मैं एक मत दूंगी, मतदान करूंगी एंड अपने देश को शेप करने के लिए मेरा एक बहुत बड़ा हाथ होगा। तो वो जो एक्साइटमेंट है वो तो बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। एंड जेन जी जिसे हम कहते हैं ना, सबको मैं बोलना चाहती हूँ कि आप लेथार्जिक मत होइए। आप ये मत सोचिए कि एक दिन ऑफ है, या फिर आप ये मत सोचिए कि हमारे एक वोट से क्या हो जाएगा। यू शुड मूव आउट ऑफ योर होम, घर से बाहर निकलो एंड देखो कि इस हमारे देश में जब हम क्रिब करते हैं ना कि यार कुछ भी नहीं हो रहा है, क्या कर रहे हैं, तो अगर हम वोट नहीं देंगे ना तो हमें वो क्रिब करने का भी हक बिल्कुल नहीं है। तो अगर हमें वो हक चाहिए एंड अगर हमें अपने राइट्स का फुल यूज़ करना है पूरे तरीके से, तो आई थिंक कि आपको भी मेरी तरह इस बार वोट डालने ज़रूर जाना चाहिए। अच्छा तानिया, आपने कहा कि ज़रूरी है, हाँ जी। कि सारे आपने भी उसी में उदाहरण भी दिया कि लीजी, उनके लिए आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहती हैं? क्योंकि हमने देखा है कि मोस्ट युवा जो हैं वो छुट्टी का दिन समझते हैं। जी। तो ऐसा बहुत बार होता है ना कि हम लोग ना अपने काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी समझते हैं एक्चुअली खुद को कि नहीं बहुत सारा काम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और इस चीज़ को हम ना बहुत ज़्यादा ही अपनी लाइफ में प्रायोरिटाइज़ के जो लिस्ट होती है, प्रायोरिटी लिस्ट, उसमें बहुत नीचे समझते हैं। बट हम जिस चीज़ को सबसे नीचे समझ रहे हैं ना, वो एक्चुअली में सबसे टॉप पे है। क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं उसके पीछे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बन रहे हैं, जितने भी लॉज बन रही हैं, वो सारी तभी काम आएंगी जब हमारे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंटल सिस्टम होगा, जुडिशरी सिस्टम होगा। वो कैसे बनेगा? जब हम जाके चूज़ करेंगे उन्हें, जब हमारा एक एक वोट, क्योंकि ऐसा कितनी बार होता है। मेरी बात हो रही थी
किसी से बात हो रही थी मेरी, ठीक है, तो दे आर लाइक रिकग्नाइज्ड इन दिस फील्ड। उन्होंने मुझे बताया कि कितनी बार ऐसा सीन होता है कि 1000 वोटों से, सिर्फ 100 वोटों से एक कैंडिडेट जो है वो पीछे रह जाता है। तो 100 वोट सुनने में तो ऐसा लगता है कि यार 100 वोट ही थे, कोई बात नहीं, बट अगर देखो, अगर उन 100 लोगों ने भी ये सोचा होता कि हम भी इस बार वोट देंगे, तो क्या पता जो कैंडिडेट जो मे बी अगर वो डिज़र्विंग था तो वो अपनी लिस्ट में ऊपर आ सकता था, वो जीत सकता था। तो एक एक वोट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक दिस टाइम वी ऑल शुड गो एंड वोट। डीसी जम्मू इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और एसएसपी जम्मू भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार युवा वोटर्स को जो है प्रोत्साहन करने के लिए पहुंचे हैं और एक क्रिकेट मैच भी आयोजन किया गया है। सर, किस तरह से देख रहे हैं और क्या आप मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? मैं और एसएसपी साहब यहाँ मैच खेल रहे हैं, तो एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी एलिजिबल वोटर्स हैं वो 26 तारीख को वोट डालने जाएँ। किसी भी प्रकार का उनको छुट्टी मनाने की ज़रूरत नहीं है। 100% 100% मतदान करें। और जैसा आपने अभी बताया, बीच में बात भी चल रही थी कि लोग उस दिन छुट्टी मनाते हैं या कुछ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो छुट्टी इसलिए नहीं दी जाती है आपको मनाने के लिए, छुट्टी इसलिए दी जाती है ताकि आप अपना मत का प्रयोग कर सकें बिना किसी हिंड्रेंस के। सर, युवा वोटर है वो कितना आपके साथ कनेक्टेड हो रहा है? हम देख रहे हैं कि लगातार आए दिन जो है कई कार्यक्रम आप कर रहे हैं। जो पहले के अगर मतदान में एनालिसिस की जाए तो हमारे जो शहरी क्षेत्र के वोटर्स हैं उनका वोटिंग परसेंटेज कम रहा है। तो इस बार स्वीप के माध्यम से हम उन्हीं वोटर्स को, मतलब उन एरियाज़ को टारगेट कर रहे हैं कि वो 100% मतदान डालें जाए। उसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिला है और आज भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी हमारे युवा वोटर्स भी आए हैं और मुझसे पूछ रहे थे, थोड़ी बहुत 1-2 लोग ऐसा पूछ भी रहे थे कि सर वोटिंग का है तो कैसे हमारी फैसिलिटीज़ क्या हैं पोलिंग स्टेशन पर, तो उनको बताया गया। तो ये चीज़ें देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है कि उत्साह जग रहा है और आज से पूरी तरीके से कमर कस के स्वीप कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। अभी 26 अप्रैल को वोटिंग है। अभी हमारे पास जो टाइम है इसमें हम भरपूर जागरूकता का अभियान चलाएंगे और इंश्योर करें कि हर कोई हमसे जुड़े, हर वर्ग, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे जो अभी लेटेस्ट हमारे 18 से 19 साल के वोटर जुड़े हैं, सभी जाएं और वोट डाल कर आएँ। जो भी एलिजिबल वोटर्स हैं वो वोट डालने जाएँ, 26 को मतदान करें। सर, पोलिंग स्टेशन की जो व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था, उसे आप कैसे संज्ञान लेंगे? क्योंकि जो फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे अगर हमारे कोई पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं तो उनके लिए रैंप की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था हो गया और वहाँ बिजली की व्यवस्था है और मतलब किसी भी तरीके से उनको आवागमन में दिक्कत ना हो, वो पोलिंग स्टेशन पर उनको गाइड करने के लिए भी लोग रहेंगे। तो इसलिए एक तरीके से देखा जाए तो जो फैसिलिटीज़ हैं वो सारी कुछ इंश्योर की जा रही हैं और इंश्योर रहेंगी। मतलब ये हमारी गाइडलाइंस हैं कमीशन की, तो मिनिमम जो हमें फैसिलिटीज़ देनी वो तो रहेंगी। उसके साथ साथ हम अपने लेवल पर कुछ और जो चीज़ें कर सकते हैं वो करेंगे ताकि किसी भी वोटर को दिक्कत ना आए। बस यही रहेगा कि वोटर वोट डालने 26 तारीख को ज़रूर जाएँ। तो आपने देखा कि डीसी जम्मू और एसएसपी जम्मू जो है वो इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे। उनका ये साफ कहना है और इंश्योर किया है कि पूरी तरह से 26 तारीख को आप जो है वोट डालने ज़रूर पहुँचें।